हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे एग्जाम हिंट चैनल पर। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स होगी वो 1 जून से लेकर 4 जून तक की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ जो आपके महत्वपूर्ण आपके क्या है प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनको क्या करने वाले हैं, लेकर उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर तो कर ही देना है। ठीक, जिससे क्या हो कि हमारे लिए क्या हो कि मोटिवेशन प्राप्त हो और इसी प्रकार की वीडियो हम बनाते रहें। ठीक ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो प्रश्न है, आपका शुरुआत करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के जो सम्मेलन है आपका वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो वो आपका गुजरात में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि किस राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सा राज्य है जिसने मिट्टी बचाने के लिए क्या किया है, सॉरी देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका जो कह सकते हैं कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है आपका गुजरात। ठीक है, जिसने क्या किया है, मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच समझौते पर क्या किया है, समझौता किया है। ठीक, अगला इसी प्रश्न नंबर आपका 3 है कि NARCL ने किस प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। तो किसे किया है, तो वो आपके हैं नटराजन सुंदर। कौन है, नटराजन सुंदर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो थीम है वो क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2022 का जो योग आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका जो थीम है वो क्या है, तो वो है मानवता के लिए योग। ठीक है, मानवता के लिए योग। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि किसने फार्मूला 1 यानी F1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का जो खिताब वो जीता है। तो वो आपका कौन है, सर्जियो पेरेज है। कौन है आपका, सर्जियो पेरेज। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रीमियम दर है वो कितनी है, तो वो आपका 20 रुपये प्रति वर्ष है। कितनी है आपकी, वो 20 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, 20 रुपये प्रति वर्ष। ठीक, कितनी है आपकी, 20 रुपये प्रति वर्ष है। ठीक, इसको थोड़ा सा देखिए अगले प्रश्न देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कि स्वर्ण पदक, सॉरी ठीक है, यहाँ से देखना है आपको। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 8वां आपका संस्करण है किस थीम के साथ मनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी बात हुई थी उसका जो 8वां संस्करण है उसकी थीम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वो थीम आपकी क्या है, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 8 कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, PMJJBY के लिए प्रीमियम की जो दरें हैं वो 330 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कितना कर दिया है, तो वो कर दिया आपका 336 रुपये। कितना कर दिया, 336 रुपये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका बोल सकते हैं 2 जून का जो करंट अफेयर्स है वो क्या है, शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखिए आपका जो प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो कौन सा देश है जो आपका FIH में शीर्ष पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हाल ही में कहाँ
हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। तो कौन सा देश है जिसने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो वो आपका कनाडा है। कौन है? कनाडा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया? तो आपको बताया कि जो आपका फ्रंटियर कंप्यूटर है उसको निर्मित किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया? किसे किया गया? ठीक है, कहाँ? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मौद्रिक समिति है उसमें नियुक्त किया गया है, तो आपकी स्वाति ढींगरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ठीक है, वरुण सिंह सॉरी वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपके जो वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे जिनका नाम वरुण सिंह था, उन्हें मरने के बाद क्या दिया गया है? शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ऐसे ही अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2020 में कौन सा पदक आपका जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में USA और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो देश आपका इजराइल है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर जो पुरुष टीम है आपकी, ठीक है, उसको जो पुरुष टीम को जो चैंपियनशिप है किसने जीती है? तो कौन सा प्रदेश है आपका? तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसने क्या किया है कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया? तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले भी बताया था। वो कौन सा प्रदेश है? तो आपका गुजरात है, जिसने क्या किया है? ईसा आउटरीच के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक, अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है वो जिन्हें क्या किया गया? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है, तो वो आपके पंकज शर्मा हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या है आपका कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? ठीक है, तो आपका वो कौन सा प्रदेश है? तो आपका राजस्थान सरकार है। ठीक है, राजस्थान ने क्या किया है कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए क्या है आपका यहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में क्या किया? राज्य के विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और 29 अगस्त 2022 को, ध्यान रखना है, 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होगी। कब शुरुआत होगी? तो 29 अगस्त 2022 को। ठीक है, इस इवेंट में सभी उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, मतलब ये जो आपका ओलंपिक होगा उसमें सभी उम्र के क्या उसके खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रदेश है? तो शिमला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखिए आपका क्या है यहाँ पर कि जो पीएम नरेंद्र मोदी अपने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या किया है? उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। ठीक है, यह देश भर के जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानी और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड, ठीक है, विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए 2,771 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? तो मिसाइल की बात हुई तो सीधी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने। ठीक, और कितना? तो 2,971 रुपये के, ठीक है, सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से डीपली पढ़ेंगे इसे कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेशी एक्स्ट्रा बिजाइंट, ठीक है, विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए 2,771 करोड़ रुपए
के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। मिसाइल जिसके लिए IAF द्वारा पहली सफल परीक्षण किया जा चुका है पूरी तरह से SU यानी बोल सकते हैं SU-30M के फर्स्ट लड़ाकू विमान में एकीकृत है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे कि कार्मिक मंत्रालय क्या है आपका, कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय में जो महानिदेशक आपके नियुक्त हुए हैं अभी वो कौन है आपके, तो उनका नाम आपको याद रखना है। तो राजेश गेरा, ठीक है, कौन है, राजेश गेरा। ठीक, अगला प्रश्न आपका, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया, महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे किया गया है, तो ये किया गया है राजेश गेरा को, किसका, तो याद रखेंगे कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक, किसके, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से किस क्रिकेटर को पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर को पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, तो सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, डेरिन सेमी। कौन है, डेरिन सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, या इनके बारे में बात कर लें तो 38 वर्षीय ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को 38 वर्षीय आपकी ये जो डेरिन सेमी है वो 38 वर्षीय, इनकी जो एज है वो कितनी है, 38 है। ठीक है, ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने की उनकी भूमिका के लिए पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है कि रुचि फूड लाइन और किस राज्य की नंबर 1 मसाला, ठीक है, कंपनी की निर्देशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे ये आपकी जो रुचि हैं और कौन है, रश्मि साहू, इनको क्या किया गया है, बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ की, उड़ीसा की, ठीक है, कहाँ की हैं, उड़ीसा। ठीक, अगला प्रश्न आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने हाल ही में रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निर्देशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस, ठीक है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है। ठीक, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से किस वर्ष के मैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ये 1988 है, 1988। प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट करें दोबारा से कि निम्न में से किस वर्ष के बैच, यानी ये जो आपके बोल सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी थे वो किस बैच के थे, तो ये 1988 बैच के थे, जिन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया है, तो इन्हें क्या किया गया है, सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में क्या किया गया है, ये आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं कि वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी, याद रखेंगे कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश कैडेट। ठीक है, मध्य प्रदेश कैडेट के जो IPS अधिकारी थाउसेना सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के क्या हुए, विशेष महानिर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। याद रखेंगे ये कार्यरत कहाँ है, तो विशेष महानिर्देशक के रूप में कार्यरत है। और इन्हें नियुक्त कहाँ किया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी SL थाउसेना को सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में थोड़ा सा रुको कि हाल ही में NSO अपडेट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो GDP का जो अनुमान है वो कितना है आपका, है वो
8.7%। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 2021 और 22 में जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो कितना है, 8.7%। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास के अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 8.7% कर दिया है, जो फरवरी की अनुमानित 8.9 थी। मतलब फरवरी में जो आपका क्या था अनुमानित, उस समय क्या था आपका 8.9 था, तो कितना घटा दिया, 0.2% आपका क्या कर दिया इन्होंने, लेस कर दिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1 जून 2022 से क्रमशः PMJJB और PMSBY की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या हैं। तो आपको एक प्रश्न तो इसका पहले ही रिपीट हुआ है कि जो आपका PMJJBY, ठीक है, इसकी जो प्रीमियम दर है वो कितनी है, वो 20 रुपये थी। ठीक है, और 436 दोनों ही प्रश्न आपके क्या हैं, पहले रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 1 जून 2022 से दोनों की जो आपकी वार्षिक प्रीमियम दरें हैं वो कितनी हैं, 436 रुपये और 20 रुपये। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सरकार ने, थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है, PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के प्रीमियम को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, PMJJBY आपको पता होना चाहिए PMJJBY क्या है, तो ये है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसकी जो दर है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1.25 रुपये प्रति दिन कर दी है। मतलब ये जो दर है वो बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रति दिन कर दी है। इसके सालाना 330 रुपये से बढ़ाकर क्या कर दिया है, पहले जो इसकी दर थी वो 330 प्रति वर्ष थी। ठीक है, तो वो कितना कर दिया, 436 कर दिया है। ऐसे ही आपका PMSBY के मतलब क्या है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने जो आपका प्रीमियम आपका दर था वो 12 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 रुपये कर दिया गया। इसकी नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से क्या होंगी, लागू होंगी, मतलब लागू हो चुकी हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न आपका, अभी जो बात होगी 4 जून 2022 की होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो विश्व साइकिल दिवस है वो कब मनाया गया है, 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आपका ये दिल्ली सरकार ने, ठीक है, या दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है उसने क्या किया है, जो सड़कें और कॉलोनियाँ हैं उनका नाम जो होगा वो हमारे जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, बनाया है। तो याद रखना चाहिए कि जो टाइटन आपका रागा है उन्होंने क्या किया, आलिया भट्ट को क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे आलिया भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका ये रामनाथ कोविंद ने किया है। किसने किया है, रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया प्रीमियम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। तो ये आपके अनुराग ठाकरे हैं। ठीक है, कौन है आपके, अनुराग ठाकरे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं। तो आपके याद रखने चाहिए आपको कि कौन है आपके, तो ये हैं आपके जेवियर ओलिवन। ठीक, अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। याद रखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो आपके नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं, तो जुल्फिकार हसन बने हैं। कौन बने हैं, जुल्फिकार हसन। ध्यान रखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, कौन बने हैं, जुल्फिकार हसन बने हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने की मंजूरी दी है। तो संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, याद रखेंगे हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने की मंजूरी दी है, तो कौन है वो, तो संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको पता होगा, जल्दी की बात है आपकी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड, ठीक है,
कहाँ शुरू हुआ है, उत्तराखंड। इसमें क्या है, इसमें आपका क्या किया गया, एक लिक्विड आपका क्या बनाया गया, मिरर बनाया गया, ठीक है। किसकी सहायता से, तो पारे HG की सहायता से क्या किया गया है, एक लिक्विड मिरर की सहायता बनाया गया है, ठीक है। जिसका डायमीटर लगभग आपका क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। जिसका जो व्यास है वो कितना है, लगभग 4 मीटर है, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है आपका, कि हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है, तो कहाँ रखी है, अहमदाबाद रखी है, ठीक। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आज हमने क्या किया था, 1 जून से लेकर 4 जून तक के आपके जो आपके करंट बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्या थे, क्वेश्चन थे, उसको यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।